Hello dear students, today we will discuss transfer of heat by radiation. चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा आप रूम में हम सर्दियों के दिनों में बैठते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर ऑन करके। तो इलेक्ट्रिक हीटर जब हमने ऑन किया होता है तो हमारी बॉडी को वार्म फील होता है, ठीक है, अच्छा लगता है हमें और हमें गर्मी महसूस होती है। लेकिन ये हीट जो ट्रांसफ़र हुआ हीटर से हमारी बॉडी तक, ये किस तरह से हीट ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, क्योंकि हमें तो पता है कि रूम में एयर भी प्रेजेंट है। तो एयर तो बैड कंडक्टर है हीट का, तो इट मीन्स ना ट्रांसफ़र ऑफ हीट कंडक्शन के थ्रू तो हुआ ही नहीं, ठीक है। अब हीट जो है ये कन्वेक्शन के थ्रू भी नहीं ट्रांसफ़र हुई, क्योंकि हॉट एयर लिक्विड्स और गैसेस में होता है ना कन्वेक्शन, क्योंकि हॉट एयर जिसने सराउंड किया है हीटर को, अगर उसके थ्रू जो है हीट ट्रांसफ़र होता तो एयर जो है इट बिकम्स वार्म, हॉट बनती, लाइट और राइज अपवर्ड, ठीक है, ऊपर की तरफ उड़ती वो गर्म हवा, हमारे तक थोड़ी ना आती वो गर्म हवा, ठीक है, क्योंकि हवा जो है वो हल्की होके क्या हो जाता है, इट राइजेज अप। जब एयर को हीट मिलती है तो ये हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उड़ती है हल्की हवा, ठीक है। तो हमारी तरफ तो आती ही नहीं वो गर्म हवा, ठीक है, तो हमारे तरफ तो हीट पहुंचती ही नहीं, तो इट मीन्स कि कन्वेक्शन के थ्रू भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, ठीक है। और जब हम स्विच ऑफ करते हैं हीटर को तो इमीडिएटली हम जो है फील करते हैं कोल्ड, ठीक है, हमें ठंडा महसूस होता है। इट मीन्स देयर मस्ट बी थर्ड प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जहाँ पे किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमने इस केस में देखा एयर, ठीक है, यहाँ एयर, रूम में एयर प्रेजेंट है, लेकिन कोई थर्ड प्रोसेस है जिसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हीट जो है वो उसका ट्रांसफ़र हुआ हम तक, ठीक है। तो इसी को बेटा रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, रेडिएशन। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे वी रिसीव हीट फ्रॉम सन बाय रेडिएशन, जो सन से हीट रिसीव करते हैं हम, दैट इज आल्सो बाय रेडिएशन, बिकॉज वी नो दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन सन एंड अर्थ इज वैक्यूम, खाली है सन और अर्थ के बीच में स्पेस, ठीक है। तो हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस, हम तक पहुंचती है उस वैक्यूम से होके, जहाँ एयर भी प्रेजेंट है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, मीन्स हीट ट्रांसफर का कोई मीडियम ही नहीं है, क्योंकि वो तो खाली जगह है, ठीक है। The heat energy transferred without need of any medium, it is called radiant heat, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडिएशन, ठीक है। आई बात समझ, पहले हमने कंडक्शन पढ़ा था, कन्वेक्शन पढ़ा, अब रेडिएशन है, ठीक है। तो रेडिएशन में किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है हीट ट्रांसफ़र को, यानी कि जहाँ कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, इवन की एयर भी प्रेजेंट नहीं है, उसे हम वैक्यूम बोलते हैं, तो वहाँ से भी जो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो जाता है रेडिएशन के थ्रू, ठीक है। तो हाउ डिफाइन द रेडिएशन, रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है, ये एक प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ हीट का, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग द मीडियम, मतलब जो मीडियम है उसको कोई अफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, उसमें हीट ट्रांसफर नहीं हुआ। इट मीन्स दैट रेडिएशन नीड्स नो मीडियम, रेडिएशन को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। बेटा आप ज़रा इन पिक्चर्स को देखो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, ठीक है। पहला ये कंडक्शन शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो बुक्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रही हैं आगे 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 आगे, मीडियम है यहाँ पे, ठीक है, मीडियम, ये जो बॉयज़ हैं ये मीडियम है, आगे आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, नो यहाँ पे कोई एक्चुअल मूवमेंट नहीं है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। सेकेंड कन्वेक्शन शो हो रहा है, अपनी बुक्स लेते जा रहे हैं, ठीक है, पीछे जाते जा रहे हैं, कन्वेक्शन है, और रेडिएशन इस पिक्चर के थ्रू समझो आप, ठीक है। थर्ड तरीका क्या है कि टीचर खड़ा है और वहीं से खड़े खड़े जो हैं बुक्स को थ्रो कर दिया स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है, तो ये रेडिएशन है, जैसे सन से हीट पहुंची ना, ठीक है, मीडियम तो कुछ नहीं है, यहाँ भी मीडियम कुछ नहीं है, डायरेक्टली थ्रो हो रही है, ठीक है। सो रिलेट रेडिएशन विद दिस, तो ये प्रोसेस है रेडिएशन, ठीक है। अब बच्चों क्या है कि जिस तरह से लाइट जो है हमारी बॉडी पे पड़ती है या अर्थ पे आती है, तो कुछ पार्ट जो है लाइट का वो तो एब्जॉर्ब हो जाता है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं वो भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और कुछ जो पार्ट है लाइट का वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। सिमिलरली जो रेडिएंट हीट है, रेडिएंट हीट मीन्स रेडिएशन के थ्रू जो हमें हीट मिल रही है, दैट इज़ रेडिएंट हीट, इट फॉल्स ऑन एनी बडी, तो
कुछ पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड द रिमेनिंग पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक, मतलब टकरा के वापस चला जाता है। अब ये जो अब्जॉर्बिंग पावर है या रिफ्लेक्टिंग पावर है, ये किस पे डिपेंड करती है? ठीक है, ये डिपेंड करती है, टू फैक्टर्स हैं यहाँ पे। वन इज़ नेचर ऑफ इट्स सरफेस, कि कोई जो बॉडी है, कोई जो सब्सटेंस है, ठीक है, उसका सरफेस कैसा है, स्मूथ है, रफ है, शाइनी है, डल है, किस तरह का है। ठीक है, कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो है एब्जॉर्बिंग या रिफ्लेक्टिंग पावर जो है वो डिपेंड करती है, नेचर ऑफ इट, द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो बच्चों, तो कलर के लिए अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये एक्टिविटी है। ठीक है, ब्लैक बॉडीज जो होती हैं, मीन्स ब्लैक कलर जो होता है, इट एब्जॉर्ब्स एंड एमिट हीट बेटर देन वाइट बॉडी। ठीक है, ये एब्जॉर्ब भी अच्छा करता है हीट को, और एमिट भी बेटर करता है देन अ वाइट बॉडी। ठीक है, अब जैसे ये एक्टिविटी है, यहाँ पे 2 कैन्स ली हैं। ठीक है, एक को पेंट किया है ब्लैक, दूसरी को वाइट। ठीक है, इनमें जो है वाटर पॉर किया, डाला, इक्वल क्वांटिटी डाली है वाटर की, और उसके बाद जो है टेम्परेचर मेज़र किया। जब टेम्परेचर मेज़र किया तो इनिशियल टेम्परेचर तो दोनों का सेम आएगा, क्योंकि हमने पानी एक जैसा लिया है। ठीक है, तो एग्जैक्टली उनका जो टेम्परेचर है दैट इज़ सेम। धूप में रखने पे, फिर इनको धूप में रखा गया, तो धूप में रखने से क्या हुआ कि फिर इनका टेम्परेचर नोट किया, तो जो ब्लैक कैन है, इसका टेम्परेचर हाई आया एज कंपेयर टू दिस कैन दैट इज कवर्ड विद या दैट इज पेंटेड वाइट। ठीक है, तो ये क्या एक्टिविटी शो कर रही है कि जो ब्लैक कलर है या ब्लैक बॉडीज होती हैं, दे आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। इज इट क्लियर? फिर क्या किया गया कि इनको फिर धूप से उठा के शेड में रख दिया। ठीक है, तो शेड में रखने के बाद कुछ देर बाद टेम्परेचर नोट किया दोनों में। ठीक है, तो क्या देखा गया कि जो वाटर है इन ब्लैक टिन कैन, इट हैज़ लोअर टेम्परेचर देन द वाइट टिन कैन। ठीक है, मतलब ये जो ब्लैक वाली जो टिन कैन है, इसका टेम्परेचर कम आया, कहाँ रखने से, शेडो में रखने से, और वाइट कैन का जो टेम्परेचर है वो उससे ज़्यादा आया। तो इसका क्या मतलब है कि जितनी जल्दी ब्लैक कलर ने एब्जॉर्ब किया हीट को, उतनी ही जल्दी एमिट भी किया। ठीक है, तो क्या पता लगता है इससे कि जो वाइट बॉडीज होते, सॉरी, जो ब्लैक बॉडीज होती हैं, दे आर गुड एब्जॉर्बर एज वेल एज एमिटर ऑफ हीट रेडिएशंस। ठीक है, दैन अ वाइट बॉडी। इसी तरह बेटो सेकंड फैक्टर है ये नेचर ऑफ सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो शाइनी और स्मूथ सरफेस होते हैं ना, शाइनी हैं, स्मूथ हैं, दे आर बेटर रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। वो अच्छे जो है रिफ्लेक्टर होते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन जो डल और रफ सरफेस होते हैं, दे आर बेटर एब्जॉर्बर, वो अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम जो है रेडिएशन की एप्लीकेशंस देखें अपनी डेली लाइफ में, तो देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि हम गर्मियों में, आजकल जैसे गर्मियां हैं, तो हम कौन से कलर के कपड़े ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्लोथ्स पहनना? हम प्रेफर करते हैं लाइट और वाइट क्लोथ्स। क्यों? अभी मैंने आपको बताया रीज़न। ठीक है, रीज़न क्या है? क्योंकि जो डार्क कलर क्लोथ्स होते हैं ना, या ब्लैक कलर क्लोथ्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो गर्मी लगेगी हमें। इसीलिए हम वाइट कलर्ड क्लोथ्स को प्रेफर करते हैं समर में। इसलिए बिकॉज वाइट कलर्ड क्लोथ्स एब्जॉर्ब लेस हीट एंड कीप अस कूल। अगर हम उस सर्दियों की बात करें, तो हम ब्लैक कलर्ड क्लोथ्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर्ड क्लोथ्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं ज़्यादा हीट, और सर्दियों में हमें, विंटर में हमें चाहिए, क्या चाहिए, ज़्यादा गर्मी, क्योंकि ठंड होती है। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ एप्लीकेशंस यहाँ दी हुई हैं बेटा। जो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं रेडिएशन की, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमें हीट ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। अगर ज़्यादा चाहिए तो ब्लैक, है ना, ब्लैक कलर को प्रेफर करेंगे, और जहाँ कम चाहिए वहाँ वाइट। ठीक है, जैसे देखिए हाउसेस होते हैं हॉट कंट्रीज़ में, तो यूजुअली उनको लाइट कलर से पेंट किया होता है।
रीज़न यू नो वेरी वेल, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। इसी तरह जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, ठीक है, उनके जो बॉटम होते हैं उनमें ब्लैक कलर पेंट किया होता है। क्यों किया होता है? क्योंकि हमें खाना बनाना है बर्तन में, और जो ब्लैक कलर है इट इज़ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, ठीक है। तो इस तरह से जो है कुछ एप्लीकेशंस हैं रेडिएशंस की, ठीक है। तो बेटा ये 3 मेथड्स जो मैंने आपको बताए आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। गो थ्रू होइए टॉपिक से, ठीक है, बुक में से टॉपिक पढ़िए और तीनों को कंपेयर कीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, थैंक यू।